चीन, जो वर्षों से भारत को घेरने के लिए अपनी स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स रणनीति पर काम कर रहा है, अब उसी रणनीति में उलझता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब भारत उसकी हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है, और वो भी आक्रामक अंदाज में। पहले भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें देकर दुनिया को चौंकाया, और अब गुपचुप तरीके से भारत ताइवान, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को अपने घातक हथियारों से लैस कर रहा है। यही नहीं, जिस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को गाजर मूली की तरह काट डाला था, अब वही D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ताइवान की पहली पसंद बन चुका है। चीन की बौखलाहट की असली वजह। ताइवान, वह छोटा सा द्वीप जो चीन की आंखों की किरकिरी है, अब भारत से आधिकारिक रूप से वही D4 सिस्टम मांग चुका है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 60 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही साफ कर दिए थे। इस सिस्टम की खूबी सटीक डिटेक्शन, GPS जैमिंग, लेजर से ड्रोन विनाश और 360 डिग्री सुरक्षा, यानी डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय और डिफेंड। यही है D4 की असली ताकत। चीन की रणनीति पर पलटवार। एक समय था जब भारत की रक्षा नीति सिर्फ बचाव तक सीमित थी, लेकिन अब है मोदी डॉक्ट्रिन, यानी आक्रामक रक्षा नीति। दुश्मन कुछ सोचे उससे पहले ही उसकी चाल पर चोट, ठीक वैसा ही जैसे इजराइल करता है। चीन, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को अपने कर्ज और मीठी बातों में फंसाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है, अब वही देश भारत से दूर हो रहे हैं और दक्षिण चीन सागर के कई देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। ताइवान की मांग ने चीन को क्यों झटका दिया? जनवरी 2025 में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की सीमा रेखा को 248 बार पार किया। उसके युद्धपोत 200 बार ताइवान के पास मंडराए और ड्रोन ने पूरे ताइवान का चक्कर लगाया। फरवरी में तो चीन ने ताइवान से सिर्फ 40 समुद्री मील दूर सैन्य अभ्यास कर डाला। डर और दादागिरी की इसी रणनीति को काटने के लिए ताइवान ने भारत से मदद मांगी है, और यह कदम चीन की वन चाइना पॉलिसी को खुली चुनौती है। अब चीन तिल मिलाया हुआ है, भारत पर कूटनीतिक दबाव डाल रहा है, सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। भारत की रणनीतिक जीत। भारत पहले ही फिलीपींस को 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रह्मोस डील दे चुका है, और वियतनाम व इंडोनेशिया के साथ भी सौदे अंतिम चरण में है। भारत का रक्षा निर्यात पिछले 10 वर्षों में 30 गुना बढ़ चुका है, और वित्त वर्ष 2023 से 24 में 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन करे। यह सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है, यह रणनीतिक मोर्चेबंदी है। भारत चीन के स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स को अब अपने नेकलेस ऑन ऑफ डायमंड्स से काट रहा है, यानी ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत की मजबूत पकड़, बांग्लादेश में 20 तटीय निगरानी रडार सिस्टम, क्वाड देशों जैसे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से बढ़ता नौसैनिक सहयोग, और ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस को सैन्य टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। अब सवाल आपसे, क्योंकि अब भारत सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं, अपने साथियों की सुरक्षा भी पूरी ताकत से करेगा। क्या भारत को ताइवान की मदद करनी चाहिए? क्या भारत को अब चीन की धमकियों से डरने के बजाय और ज्यादा आक्रामक होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।